जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 100 पुत्रों की और उनकी बहन की कहानी। ऐसा कहा जाता है हमारी लोक कथा महाभारत के अनुसार कि गंधारी जी ने बच्चों को जन्म नहीं दिया था, बल्कि एक मांस के पिंड को जन्म दिया था। ऋषि वेदव्यास जी आते हैं और उस मांस के पिंड को 101 टुकड़ों में काट कर उनको मटकी में भरकर रखा जाता है और 2 वर्ष पश्चात 100 कौरव और उसकी एक बहन जिसका नाम होता है दुशला, उसका जन्म होता है। और लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि जैसे ही दुर्योधन, सबसे पहले दुर्योधन जो है मटकी को खोल के बाहर निकलता है, उस समय चील और कौवे जो है जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब वहाँ के जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि ये बच्चा आने वाले वर्षों में इस कुल का नाश करेगा और धृतराष्ट्र जी आप इसको त्याग दीजिए। लेकिन पुत्र मोह ऐसा है कि धृतराष्ट्र उसको त्याग नहीं पाते और अंततः महाभारत का जो रूप होता है वो कहीं ना कहीं जो पूर्व में भविष्यवाणी हुई रहती है उसका ही परिणाम होता है। इसके चलते लगभग ऐसा कहा जाता है कि 80 लाख जो पुरुष होते हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं और वैसे ही महिलाएं जो हैं विधवा होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत के समय पुरुष की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से कम हो गई थी। तो मैं इसी तरह से आप लोगों से महाभारत की कहानियाँ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं पंडवानी गाती हूँ, छत्तीसगढ़ी में गाती हूँ। तो कुछ लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ भाषी के नहीं है, उनको छत्तीसगढ़ी समझ आती है नहीं आती है, तो मैं सोचती हूँ छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों से महाभारत की शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर तरुणा साहू, RPF पोस्ट राजनांदगांव एवं पंडवानी गायिका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।